जी, तो अभी हमने जो है वो एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस की है और आपके जो भी क्वेश्चंस थे उन्हें आंसर करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे हम आते हैं। जी, तो ये मज़ीद जो है वो कुछ एडिशन है प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में ही, कि हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना वो माउंटेन बाइक का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो माउंटेन बाइक का ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली ये जो रेक्टेंगल इसके अंदर आ रही है, ये पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट हैं। गियर था, स्पीड था, अप्लाई ब्रेक था, स्पीड अप था और टू स्ट्रिंग था। तो ये जितनी भी फंक्शनैलिटी है ना, ये जो आउटर ब्लॉक है, आउटर ब्लॉक जो है वो बेसिकली क्या है, माउंटेन बाइक है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसमें जो है वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट भी सारे के सारे आ रहे हैं। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि कॉपी ऑफ बाइसाइकिल मेथड एंड फील्ड्स इन माउंटेन बाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पेरेंट क्लास के जो क्लास है ना, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जितने भी फंक्शंस हैं, उनकी क्या बनती है, कॉपी बनती है, और वो फंक्शनैलिटी जो है वो कॉपी हो जाती है चाइल्ड क्लास के लिए, यानी अवेलेबल होती है वो चाइल्ड क्लास के लिए। तो ये एक डायग्राम में हमने उसको एक्सप्लेन किया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है बेसिकली इज़ अ रिलेशनशिप। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस इज़ अ रिलेशनशिप। अब इज़ अ रिलेशनशिप से मुराद ये है कि हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार है वो जो है वो एक व्हीकल होती है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि अ कार इज़ अ व्हीकल, ठीक है। यानी जो कार है वो बिलोंग कर रही है किससे, व्हीकल कैटेगरी से। और इसी तरह हम कह रहे हैं कि ऑरेंज इज़ अ फ्रूट, तो यहाँ पे भी मैं इनहेरिटेंस कर सकता हूँ। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि एक सर्जन जो है वो क्या है, एक डॉक्टर होता है, तो इनके दरम्यान में भी जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इज़ अ रिलेशनशिप है, ठीक है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। हम ये कह रहे हैं कि अ डॉग इज़ एन एनिमल, तो यहाँ पे डॉग जो है वो क्या है, एक एनिमल है, एनिमल क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस है वो इज़ अ रिलेशनशिप बेस है, यानी जहाँ पे भी एक सब क्लास जो है वो किसी सुपर क्लास से बिलोंग कर रही हो, यानी सब क्लास जो है वो सबसेट हो किसी सुपर क्लास का, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो इनहेरिटेंस जो है वो प्योरली इज़ अ रिलेशनशिप, यानी जो प्योर इनहेरिटेंस है वो इज़ अ रिलेशनशिप पे बेस कर रही होती है। सो आपने ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है कि जब भी जो है वो कोई दो क्लासेस हैं, उनके दरम्यान में अगर इज़ अ रिलेशनशिप मेंटेन हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उन दोनों क्लासेस को इनहेरिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जस्ट जो है वो इसी को हम एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं। ये हमने पहले भी किए हैं एग्ज़ाम्पल्स, जस्ट इज़ अ रिलेशनशिप को डिस्कस करने के लिए मैंने एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ ऐड किया। तो हम ये कह रहे हैं कि एक एनिमल की क्लास है और उसमें उसका एक फंक्शन है ईट के नाम से। हमने यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं रखे इस क्लास में, जस्ट जो है वो आपको इस रिलेशनशिप के बारे में बताना मकसद है। तो ईट के फंक्शन में हमने कहा कि आई कैन ईट, तो जो भी एनिमल होगा जब वो इस फंक्शन को कॉल करेगा तो एक मैसेज आएगा आई कैन ईट। और एक फंक्शन है स्लीप के नाम से, तो हम ये कह रहे हैं आई कैन स्लीप, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि डॉग जो है एक्सटेंड करे किसको, एनिमल क्लास, बिकॉज इनके दरम्यान में जो है वो इज़ अ रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब होगा ये कि डॉग क्लास जब एनिमल क्लास को इनहेरिट करेगी तो डॉग क्लास में एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। एट्रीब्यूट्स कौन से आएंगे, फंक्शंस आ जाएंगे। एट्रीब्यूट चूँकि नहीं है तो फंक्शंस दोनों के दोनों जो है वो इस क्लास के मेंबर बन जाएंगे, यानी कॉपी हो जाएंगे, और एनिमल क्लास से डॉग क्लास में वो इनहेरिट हो जाए। और डॉग क्लास का एक अपना फंक्शन है जिसका नाम है बार्क, यानी ये दो कॉमन एट्रीब्यूट तो उसके हैं ही हैं, फंक्शंस हैं ही। ईटिंग स्लीपिंग जो है वो उसके फंक्शंस तो हैं ही हैं, लेकिन बार्क जो है एक और जो है वो फंक्शन है, और इसमें हम ये कह रहे हैं आई कैन बार्क, ठीक है। तो मैन में हमने जब डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हुआ ये कि डॉग क्लास का अपना जो फंक्शन बार्क है, इसके साथ इसे दो फंक्शन ईट और स्लीप जो है वो पेरेंट क्लास से मिलेगा। जब हम कह रहे हैं डॉग वन डॉट ईट,
अगेन जो है डॉग क्लास के अंदर ईट का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है वो अवेलेबल है इसके पास ड्यू टू इनहेरिटेंस, ठीक है। और स्लीप का फंक्शन भी पेरेंट क्लास से आ रहा है, और बार्क का जो फंक्शन है वो उसका अपना फंक्शन है। सो हम ये कह रहे हैं कि ये जो दो फंक्शन हैं ये इसको पेरेंट क्लास से मिल रहे हैं, और ये जो फंक्शन है इसको अपना, इसका अपना जो है वो फंक्शन। तो आउटपुट में अगर हम बात करें तो आई कैन ईट इस फंक्शन की वजह से, आई कैन स्लीप इसकी वजह से, एंड आई कैन वॉक बार्क फंक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये यानी यहाँ पे जस्ट आपको ये बताना था कि हम इनहेरिटेंस वहाँ करेंगे जहाँ पे ईज़र रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन हो। इसी को जो है वो यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया है। एनिमल की क्लास है, इसे हम सुपर क्लास कह रहे हैं। उसके दो फंक्शंस हैं, एक है ईट फंक्शन और जो दूसरा फंक्शन है इसका, एक फंक्शन है ईट के नाम से और एक फंक्शन है मेरे पास स्लीप के नाम से। ये किस क्लास के फंक्शन है? ये एनिमल क्लास का फंक्शन है, ठीक है। और हमने एक क्लास बनाई, सब क्लास, जिसको हम कह रहे हैं डॉग क्लास, और डॉग क्लास के अंदर जो है वो बार्क का ही फंक्शन है। लेकिन हुआ ये कि ये जो क्लास है डॉग क्लास, ठीक है, इसमें ये जो फंक्शनैलिटी है ना ईट और स्लीप की, ये फंक्शनैलिटी जो है ये वाली, ये फंक्शनैलिटी जो है वो इसने इनहेरिट करते हुए गेन की है, ठीक है। इसने ये कहाँ से इनहेरिट किया? इसने पेरेंट क्लास से इनहेरिट किया। तो जब भी हम मेन में डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉग वन, तो ईट फंक्शन जो है वो इसको पेरेंट से मिलेगा, स्लीप फंक्शन भी उसे जो है वो पेरेंट से मिलेगा, और जो बार्क का फंक्शन है उसे अपनी क्लास से मिलेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है हमें यहाँ पे इनहेरिटेंस का। जी, तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जी, जी बेटे मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, पूछें अगर कोई क्वेश्चन है। चलें, गुड। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।